के स्क्वायर के सबसे इम्पोर्टेंट 50 बेस मेथड है ना। 50 बेस मेथड किसको आता है, जल्दी बोलो 50 बेस मेथड। ये सबसे पहले वो कॉलम मेथड है ना। अगर स्क्वायर ही करना है अपने को, क्वेश्चंस में आएगा कि कॉलम मेथड यूज करके बनाना है, तो आप तो टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो कि कॉलम मेथड यूज करना है। लेकिन अगर हमको स्क्वायर करना है तो ये बेस मेथड है। अगर हमको अपने लिए स्क्वायर करना है, क्वेश्चन में करना है, तो 50 बेस मेथड इज द बेस्ट मेथड। इसके बाद 100 बेस मेथड आता है, वो भी पढ़ लें। ये पढ़ लिए तो स्क्वायर करने के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके सर। तो आता है, किसको आता है 50 बेस मेथड, ये पूछ रहा हूँ। पहले मैंने किसको किसको पढ़ा है 50 बेस मेथड, जल्दी बताइए। शुभ आपको आता है? शुभ, सुवन्वित, आप लोग किसी को आता है 50 बेस मेथड? नो सर, मुझे नहीं आता। हाँ, हम लोगों ने नो सर चैप्टर मुझे। स्टार्ट नहीं किया ना। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले कॉलम मेथड में एक और ट्विस्ट है, वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमने किया है ना, इसको एक दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। जैसे फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं 121 के स्क्वायर की बात कर रहा था ना। तो दो मेथड से किया जा सकता है। आप यहाँ तो यहाँ भी कॉलम लगा सकते हो, है ना। दूसरा आप ऐसा भी कॉलम लगा सकते हो। ठीक है, जैसा करेंगे। अब ये ध्यान रखना है, अगर आप यूनिट डिजिट छोड़ रहे हैं लास्ट में तो एक एक डिजिट ही लिखेंगे, और लास्ट में दो डिजिट छोड़ रहे हैं तो दो दो डिजिट लिखेंगे। बस इतना चेंज है। बात क्लियर है? ये चेंज क्या है, जितना डिजिट आप कॉलम के बाद छोड़ रहे हैं उतना डिजिट आपको लेना है। क्योंकि यहाँ पर हम एक डिजिट ले रहे हैं, तो 12 स्क्वायर 144, 12 वन जा 12 इंटू 2 24, 2 ए बी हो गया। तो 1 लेंगे तो 1 आ गया, 4 लेंगे 2 कैरी ओवर हो जाएगा, तो 1 4 6 4 आ गया। अब इस मेथड से करेंगे तो ए स्क्वायर 1 हो गया, बी 2 ए बी 21 इंटू 2 42 हो गया, और बी स्क्वायर 21 का स्क्वायर 4 पर 1 होता है इसको। तो यहाँ पे दो डिजिट लेना है, तो 41 आया, 4 कैरी ओवर हो गया 46, तो दो डिजिट 46 लेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है कॉलम मेथड में। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे कोई ऐसा नंबर आ गया 421, तो ऐसे में आपको 42 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, समझ लो बात को। तो इससे अच्छा हम ये ऐसा लिख लेंगे, 21 का स्क्वायर हमको याद है, हमने 25 तक याद किया। बात क्लियर है? तो इसमें जल्द ज़्यादा इजीली हो जाएगा। 4 स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। फिर 2 भी बताओ कितना है, यहाँ पे बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कितना आएगा। 441। 2 भी आता है ना। देखो ये है कॉलम मेथड। पहले ऐसे लिखना है, एग्जाम में अगर आए सीबीएसई में तो पहले ये लिखना है ना। ऊपर में ये लिखेंगे, फिर नीचे उसके ऐसा लिखेंगे। तो 4 ए, इसको ए माने हैं यहाँ पे लिखेंगे, इसको बी माने यहाँ पे। तो 2 ए मतलब ए इंटू बी, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 करना है। पहले में पहले का स्क्वायर ऐसे आप कर सकते हैं, पहले का स्क्वायर फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 फिर लास्ट वाले का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 4 1 जा 4 और 84 84 इन, हाँ वेरी गुड। 21 इसको 441। अब यहाँ पे दो दो डिजिट लेंगे, तो 41 4 को कैरी ओवर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ऐड करके बताओ। 72 लिखना पड़ेगा ना, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, तो 17। तो आंसर आ गया 17724। ठीक है, ऐसे निकाला जा ओके सकता है कोई बड़ी। यस। क्वेश्चंस दो इस पे, करोगे? यस सर।
चलिए करिए, कॉलम मेथड से करिए जल्दी। और जैसे बहुत बड़ा नंबर है, अगर ऐसा ये ले लेते हैं, इसके लिए तो एक अलग से बताऊंगा, बहुत सारे पैटर्न है इसके लिए अलग से। नाइन्स, केवल नाइन्स के लिए पैटर्न है। केवल केवल नाइन्स तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे वंस के लिए एक पैटर्न होता है ना, देयर इज अ पैटर्न फॉर वंस, आप लोग पढ़े होंगे शायद। 1 2 1, फिर ट्रिपल है तो 3 तक जाना है, 1 2 3 2 1। 4 है तो 1 2 3 4 3। चाहो तो आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, फास्ट मैथमेटिक्स या फास्ट स्क्वायर मैथ्स, मैं आप लोगों को दे दूंगा सही है, लिंक, आप तो देख लो बताइए। फिर। बताया था। वैसे सिर्फ ओनली थ्रीज के लिए भी आप लोग देख के आएंगे, नेट से देख के आएंगे, ओनली थ्रीज के लिए भी, ओनली नाइन्स के लिए भी है, ठीक है ना, ओनली सिक्स के लिए भी है, सब ट्रिक्स देख के आएंगे। और जहाँ पर भी डाउट अराइज होता है आप लोगों को, मेरे से पूछेंगे, खुद से जितना करेंगे आप लोगों के लिए उतना बेटर है, ठीक है ना। आपको आप जो भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, जो भी कुछ देखते हैं, वहाँ पर अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आप, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, आप और ज़्यादा टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे, आप लोगों की लर्निंग और ज़्यादा होगी। नहीं नहीं, सब चीज़ें लाइफ टाइम काम आने वाली है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको लगेंगी। चलिए चलो ये करिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है ना, ये करिए, इसका 50 बेस मेथड बताता हूँ, और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे।
हो गया क्या, बन गया आप लोगों से? सर बना रहा हूँ। जल्दी करिए, जिससे नहीं बनेगा पूछ सकते हैं ना, आंसर वेरीफाई करेंगे लास्ट में। सर हो गया। हो जाएगा तो बोलिए ना, मैं वेट कर रहा हूँ, हो जाएगा तो बोलिए। सर हो गया। और बाकी स्टूडेंट्स का? सर हो गया। सुअन्वित, सक्षम, परिणीता, विनीता, आप लोग का हो गया? वेदांत हो गया? सर 4 हो गए, मैं लास्ट में। यस सर, कंप्लीट हो गया। चलो आंसर वेरीफाई करो। फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। 7744। यस सर। वेरी गुड। जिसका नहीं आया बोल सकता है। सेकंड का? सर 16384। 16 384। सबका है यही, किसी का लगा रहा है? थर्ड वन? 97344। फोर्थ वन? 256036। 256 0 36। सर 519841। सर 519841। ठीक है। यस सर। विनीता, रचना, आपने बनाया? आप लोग बोल नहीं रहे आजकल क्लास में, आप कम इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्निग्धा, आप तो इंटरेक्ट ही नहीं करते हो क्लास में। यस सर। बन गया? सबसे बना है? जिससे नहीं बना है पूछिए। सक्षम, आपसे बना है? सर फोर्थ वाला एक बार आप सॉल्व कर दीजिए। क्या हुआ, बोलिए विनीता। सर फोर्थ वाला एक बार आप सॉल्व करके बता दीजिए। ओके।
तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। इसको अगर आप लोग ऐसा लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई ले रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ऐसे में तो दिक्कत नहीं है, 50 स्क्वायर 2500 हो गया है ना। 2ab मतलब 300 600 हो गया है ना। 6 स्क्वायर 36, 6 फिर 3 कैरी ओवर 3, बचा कितना 60, तो 2560, तो 25603 ठीक है। क्लियर है। आपने ऐसा किया था क्या विनीता? कॉलम कहाँ लगाया था विनीता? आपने कॉलम कहाँ लगाया था? ऐसा किया था कि ऐसा? जल्दी सर बोलिए। फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाला जैसे तो ठीक है, फिर तो ऐसा बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें ना। ठीक है सर। चलिए फिर 50 बेस मेथड में बता दूं। कुछ क्वेश्चंस करने थे बेसिक्स, लेकिन चलो अब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट भी बता दूंगा, ये चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे। स्क्वायर रूट वैसे आप लोगों को आता है, और जैसे 9th में जो हम पूरा सर्च पढ़ते हैं तो वो डिटेल हम पढ़ लेंगे। 9th में जितना पढ़ते हैं सर्च वो हम कर लेंगे। ठीक है। 50 बेस मेथड थोड़ा शॉर्टकट है, बट बहुत वाइड रेंज नहीं है इसका। जैसे आप 25 से लेके 75 तक के स्क्वायर के मेथड में इसको यूज करें, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आगे आएंगे, जैसे लास्ट 2 डिजिट बताने के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 78 का स्क्वायर, या तो फिर छोड़ो 43 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, है ना। या वो क्वेश्चन ही आएगा तो बतेगा, लास्ट 2 डिजिट के क्वेश्चन जब आएंगे तब बतेगा। लेकिन इस मेथड का लास्ट 2 डिजिट में बहुत, लास्ट 2 डिजिट के क्वेश्चन जब आते हैं वो आपको ऐसे 12th में स्टार्ट है, लेकिन चाहो पढ़ना तो मैं बता सकता हूँ। लास्ट 2 डिजिट में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। ठीक है। 50 बेस मेथड मतलब जैसे हमको सपोज करो स्क्वायर करना है 43 का, एग्जांपल लेते हैं तो 43 50 से कितना दूर है उसी को हम बोलेंगे 50 बेस मेथड। तो 43 कैन बी रिटन एज 50 - 7, तो बेस हम क्या ले रहे हैं 50, इसलिए इसको 50 बेस मेथड ले रहे हैं। ठीक है ना। तो 50 बेस मेथड के लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ना। फॉर्मूला ऐसा होगा 50, या तो कोई नंबर जैसे 57 लेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा 50 + 7, या तो कोई नंबर प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसलिए प्लस माइनस एक्स इसका स्क्वायर करना। तो जो आंसर आएगा उसमें आपको लिखना है 25 ± x, और लास्ट में x का स्क्वायर करना। और यहाँ से जो भी आए, जैसे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 आएगा तो 09 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे। ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो 16 आएगा तो पूरा 16 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर 121 आएगा, 21 आएगा तो सिर्फ 21 लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर लिखेंगे, तो ओनली 2 डिजिट है ना। या फिर लास्ट 2 डिजिट भी बोल सकते हैं, यहाँ से लेना ही है लास्ट 2 डिजिट। बात क्लियर है। ये फॉर्मूला क्यों हो रहा है बताऊंगा, पहले कैसे अप्लाई करना है। तो 43 है। अभी लगेगा कि ये मेथड लंबा है, लेकिन जब इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत शॉर्टकट है मेथड। तो 50 से कितना कम है 7, तो 25 से भी 7 कम करना है। तो 25, चलो पहले तो लिख लेते हैं ऐसा, इसे बाद में सब लिखने की जरूरत नहीं। 25 - 7 कितना होता है बताओ? 25 - 7 कितना है, जल्दी बताओ। 18. 18। ठीक है। 7 स्क्वायर 49, तो 1849। ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये आंसर आ गया। और 50 + 7 तो 25 में 7 ऐड करेंगे। जितना 50 से ज्यादा उतना 25 में प्लस करना है, जितना 50 से कम उतना 25 में ऐसा भी याद कर सकते हैं। तो 50 में +7 है, 57 7 ज्यादा है, बस इसको देखना है 7 ज्यादा है। तो 25 + 7 कितना होता है 32, 7 स्क्वायर 49, आंसर आ गया। क्लियर है 50 बेस मेथड अभी? Yes, sir. इसमें भी यहाँ पे Yes, भी हम sir. कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला चाहे तो बना सकते हैं, हम ये कर रहे हैं ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस वही फॉर्मूला लगा 2ab डॉट एक्स के लिए, डॉट हम यूज करते हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर मैथमेटिक्स। ऐसा होगा। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, 100 कॉमन ले लिया मैंने।
है ना बेटा, एक भी गोटी नहीं घुमाना और सबको गिन के रखना। ठीक है, क्लियर है। तो ये 100 है। जैसे अब इस बात को समझने की कोशिश करो तो समझ सकते हो। 572 है तो हम इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 72। तो बोलेंगे कि लास्ट 2 डिजिट यहाँ से लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट लेना है। इसलिए मैं 2 जीरो को हटा दिया, तो एक शॉर्टकट बन गया और कुछ नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जो भी जीरो आएगा वो एंड पे आएगा, तो यहाँ से जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 100। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 100 इंटू आ रहा है, इसका मतलब या तो हम 100 हटा दे, डायरेक्ट 72 लिख दे, या तो इंटू 100 लिख दे। समझ गए होगे शायद। Yes, तो sir. ये हटा दिए। हाँ, बस ये मेथड बन गया। तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट लिखना है, इसलिए हमने बोल दिया। ठीक है ना, समझ में आई बात। अगर मैं माइनस बोलूंगा फिर तो -2a भी आएगा, सिर्फ यहीं पे माइनस आएगा, ये -100 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस हो गया। क्लियर है, एकदम सिंपल है। Okay, sir. देखो कितना सिंपल है इस मेथड से करना। जैसे 37 स्क्वायर हमने बोला है, तो 13 का डिफरेंस है, तो 25 माइनस 13 कितना होता है, जल्दी बोलो। 13 कम है, 25 से 13 कम करना है। 25 से 13 मतलब 12 है ना। अब यहाँ पे 2 ही प्लेस है, ऐसा याद रखना बस। ठीक है ना, 13 स्क्वायर 169, तो यहीं से लिखोगे आप अपने आप 169। ठीक है ना, इजी है, तुरंत हो जाएगा। जैसे 62 स्क्वायर करना है, तो 25 प्लस 12 होगा। 25 प्लस 12 37। ठीक है, 12 स्क्वायर 144। ठीक है, अब इसे 49 स्क्वायर करना है यहाँ पे ना। तो ये याद रखना, 49 मतलब 25 24 हो गया, और 1 तो 01, उसको 01 लिखना है ना, क्योंकि सिर्फ 1 आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो 25 प्लस 3 28। अब 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यहाँ पे 2 प्लेस है, तो 3 स्क्वायर को 2 प्लेस में कैसे भरोगे, 09। ठीक है ना, तो सिंगल डिजिट में 09 लिखना है, पहले बता दिया था ना। यहाँ पर ये नोट करना है, तो नोट करना, ऊपर बताया था, है ना ये। ठीक है, ये नोट करना है क्या इतना, यस नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं इसको, आप लोग जूम करके नोट कर सकते हैं ना, ऐसा कर। ठीक है, तो समझ नहीं आया। इसके सक्षम अभी बोल रहे हो, कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया आपको। चलिए नोट कर लीजिए, जब हो जाए तो बताइए। ठीक है ना, और ऊपर करना है क्या, 50 बेस मेथड जहाँ से स्टार्ट है, ठीक। और ऊपर करोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए 50 बेस मेथड से। आप लोग होमवर्क ये करेंगे, जो 1 से 25 स्क्वायर जिसको याद नहीं है वो तो डेली लिखेगा 1 से 25 का स्क्वायर, है ना। जिसको याद नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये आइडेंटिटी जिसको याद नहीं है वो डेली लिखेंगे। स्वन्वित आप ग्रुप में भेज देना, आप डेली क्या क्या लिखते हैं ग्रुप में भेज देना ना। जिसको याद होना चाहिए, मैं पूछ सकता हूँ कभी भी कुछ भी, याद नहीं है वो डेली लिखेंगे। डेली लिखने से बिल्कुल याद होता ही होता है। एक बार डेली लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और होमवर्क आपको क्या है अभी, 50 बेस मेथड से, यूजिंग 50 बेस मेथड, राइट स्क्वायर्स ऑफ कहाँ से 31 टू 70, चलो इतना लिखो। 69, 31 से लेके 69 तक के आपको स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना,
ये इतना होमवर्क करके लाना। तो आप इतने फास्ट हो जाओगे, फिर देखो जैसे मैं कैसे करता हूँ, कोई भी नंबर आप बोलो, जैसे कोई भी नंबर बोलो, जैसे 68 बोलते हैं, है ना, तो 68 का स्क्वायर मैं कैसे करूंगा, तुरंत करूंगा, ठीक है ना। तो 25 प्लस 18 आप लोगों को ऐड करने में जितना टाइम लगता है उतना ही लगना है। बोलो कितना था 25 प्लस 18? 18 स्क्वायर 324, बस आ गया नंबर, ठीक है। तो ऐसा ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये करना है यूजिंग 50 बेस मेथड, वैसे 100 बेस मेथड है, आगे जाएंगे 100 बेस मेथड पे रिसर्च करके आना है, खुद से बना के आना। मतलब 100 से डिस्टेंस देखेंगे, जैसे कोई निकालना है 88, 100 के ज्यादा पास है ना, तो इसको 100 माइनस 12 लिखेंगे, इसको बोल देंगे 100 बेस मेथड। 112 है तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 12, इसको बोल देंगे 100 बेस मेथड। ये भी बहुत काम का चीज है ना, बहुत सारी जगह पे डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट होमवर्क हो गया, एंड सेकंड हो जाएगा 100 बेस मेथड प्रूफ एंड एप्लीकेशन, ठीक है, करके लाएंगे। इतना होमवर्क आप लोगों को करके लाना ही, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, नोट हो जाने के बाद बताइए, ठीक है, सब नोट कर लीजिए, नोट हो जाने के बाद बताइए। ऊपर कॉलम मेथड नोट करना है क्या? नोट करने के बाद बताइए, फिर 50 बेस मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर हो गया। ठीक है, तो आप स्क्वायर्स लिखेंगे 50 बेस मेथड से रैंडमली। नंबर बोलो, कोई नंबर बोलो। 95. कितना? 30 से लेके 72 73 तक के बीच के नंबर बोलिए, जल्दी बोलिए। 65. एंडिंग विद 5 का तो आप लोगों को पता है ना, जैसे 5 है तो 25 आ गया, और 6 7 जा, ये तो डायरेक्ट मेथड आता होगा ना। एंडिंग विद 5 में प्रीसीडिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, शायद सबको आता होगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। यस सर। आप लोग यूट्यूब में देखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5 पे मिल जाएगा, पर ये सब नहीं पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन चलो एक क्लास पढ़ा दिया, ये सब यूट्यूब में अवेलेबल है ना, तो वो चीजें जो यूट्यूब में अवेलेबल है हम ठीक है। खा लिया. सर प्रैक्टिकल चलो जल्दी आंसर बताओ 50 बेस में। इंस्ट्रक्शंस आएंगे या फिर बस ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? अगर हम स्क्वायर्स पढ़ लिए ना, तो मैं स्क्वायर्स के क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम बाद में इंक्लूड करेंगे फेस टेस्ट में, ठीक है, बता दूंगा कब इंक्लूड करना है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन स्क्वायर्स के दूंगा, सर चलेगा मतलब ना? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जगह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ना है? ठीक है सर। एक्सपोनेंट्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमने नंबर्स में सब आ जाता है ना, यही सब आ जाता है।
सर हम्म सर एक बार 54 का बताएंगे, 50 बेस मेथड। 25 + 4 29 एंड 4 स्क्वायर 16, तो 2916 हो गया, और क्या है कि नहीं? ऐसे ही तो करते ना, स्क्वायर वाला लास्ट 2 डिजिट, 4 स्क्वायर 16 है, लास्ट 2 डिजिट पीछे चिपका दिए, और 50 से 4 ज्यादा था, 25 + 4 29, तो 2916। 50 बेस मेथड ऐसा है जिसमें आपको लिखने का जरूरत नहीं, कॉलम मेथड में आपको लिखने का जरूरत है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन कैसे चलेगी? अभी तक लिख लिया आप लोग? लिख लिए क्या? हाँ सर लिख लिया। सब लिख लिए? और जो Yes. क्वेश्चन दिया था वो कर लो, जब तक मैं देखता हूँ स्क्रीन का है। सर उन्हें 50 बेस मेथड में करना है ना? हम्म सर क्वेश्चंस हो गए। सर वो रिकॉर्डिंग एक बार सेंड कर दें। कौन क्या बोल रहा था? रिकॉर्डिंग कौन सा? विच रिकॉर्डिंग? और किसी का कोई डाउट है अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें? सर हो गया। हाँ, आंसर बताइए। 63 स्क्वायर है 3969। हम्म 58 स्क्वायर 3364। 39 स्क्वायर 1521। हम्म 42 स्क्वायर 1764। और कोई क्यों नहीं बता रहा है बाकी लोग? सर 37 का होगा 1369। विनीता, विनीता, स्निग्धा, सॉरी शिवानी, विनीता, शिवानी। सर 65 स्क्वायर 422। आई होप ये सबसे हो गया होगा, जिससे नहीं हुआ होगा पूछ सकते हो, ठीक है आंसर।
तो इस क्लास में बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा करते हैं, वो आप लोग पैकेज में भी है हमारे, है ना, और आप लोगों ने पढ़ा भी है। ये तो आते ही x+1/x की वैल्यू 5 है, फाइंड x² + 1/x², ये फर्स्ट। तो ये तो सब करते ही हैं, एक और देता हूँ उसको भी करना है। ये रेशियो फाइंड करना है x² + 1, ये फर्स्ट कर लो। और दूसरा ऐसा भी मैं कई बार दे सकता हूँ। चलो ये करके दिखाइए जल्दी जल्दी, है ना, और हो जाए तो बताइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर कंप्लीट ही करेंगे। स्क्वायर स्टार्ट कर दे तो कंप्लीट कर देते हैं। और डाउट है तो हम अलग से डाउट क्लास पहले कर देंगे, वो भी फेस टेस्ट डाउट अगर है आप लोगों के पैकेज में। सर फर्स्ट का आंसर बताइए कितना है। 23। वेरी गुड लक्ष्य। तो ये नई स्टूडेंट और सारा इसको आंसर पता है, आप लोग पुराने हो के कुछ जवाब ही नहीं है, बैठे हो टाइम पास कर रहे हो, पता नहीं मुझे क्या कर रहे हो। सर सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है आपने, x² है क्या वो? हाँ, ऊपर पावर 4 है और डिवाइड नीचे स्क्वायर है। सर सेकंड आंसर बताइए। 23। ओके।